हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल को कंटिन्यू करेंगे। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, और साथ साथ हम डिवीज़न एल्गोरिथम और लॉन्ग डिवीज़न मेथड को भी समझेंगे। और एट लास्ट रिमाइंडर थ्योरम को समझने के बाद हम NCERT की एक्सरसाइज नंबर 2.3 को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम को समझने से पहले या इसके स्टेटमेंट को समझने से पहले हम डिवीज़न एल्गोरिथम को समझते हैं, जिसमें हम एक पॉलिनोमियल से किसी दूसरी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं। एक है p ऑफ x जो कि है 3x टू द पावर 4 माइनस 4x टू द पावर 3 माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 1, और सेकेंड पॉलिनोमियल है हमारी g ऑफ x जो कि है x माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब हमको पॉलिनोमियल p ऑफ x को डिवाइड करना है पॉलिनोमियल g ऑफ x से। तो हमको जिसे हम डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। तो p ऑफ x हमारा हुआ डिविडेंड, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं डिवाइज़र। तो g ऑफ x हुआ हमारा डिवाइज़र। तो हमको p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए कैसे करते हैं मैं वो भी बताता हूँ। तो पहले ही हमें पॉलिनोमियल पुट कर देता हूँ। तो ये p ऑफ x जो हमारी पॉलिनोमियल है वो है 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस ऑफ 1, और हमारी g ऑफ x जो सेकेंड पॉलिनोमियल है वो है x माइनस ऑफ 1। ठीक, अब हमको करना क्या होता है कि जो हमारा डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना होता है। तो हम जब डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो हमको यहाँ कोशिएंट मिलता है। ठीक है, अब वो कोशिएंट होता है क्या है, हमको डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ बनाना है, मतलब हमको 3x टू द पावर 4 बनाना है। तो हम इस डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको 3x टू द पावर 4 मिल जाए। तो ऑब्वियसली यहाँ x ऑलरेडी हमारे पास है, हमको चाहिए 3, तो यहाँ हमको 3 लेना होगा। साथ साथ हमको x की पावर 4 बनानी है, यहाँ हमारे पास x है, तो हमको 3x क्यूब का डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो हमारा 3x की पावर 3 का जब डिवाइज़र से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा x के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 3x टू द पावर 4, और इस कोशिएंट का 1 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा माइनस 3x टू द पावर 3। ठीक है, तो डिवाइज़र कि फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने के लिए हमको इसके साइन चेंज करना होंगे। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिए बनाया, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया, और देन हमने इस टर्म्स को आपस में कैंसिल कर दिया। ठीक है, और यही प्रोसेस को हमको दोहराना होगी जब तक कि रिमाइंडर या तो ज़ीरो आ जाए या फिर रिमाइंडर की जो पावर है वो हमारे डिवाइज़र की पावर से कम हो जाए। ठीक है, अब बचे हुए टर्म्स को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ माइनस 4x क्यू है, यहाँ पर प्लस 3x क्यू है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास माइनस x क्यूब। ओके, और ये बचा हमारे पास माइनस 3x माइनस ऑफ 1। अब माइनस x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, अब हमारा अगेन डिविडेंट बन गया है। डिवाइज़र अभी हमारा x माइनस 1 ही है, और जो कोशिएंट है अब हमको कुछ ऐसा लेना है कि डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन होने पर हमको माइनस का x क्यूब मिले। ठीक है, हमारे पास x ऑलरेडी है, यहाँ पर हमको टर्म नेगेटिव चाहिए तो पहले हम साइन ले लें नेगेटिव का, और अगर x में हम जब x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस ऑफ x क्यूब। तो हमको मिल गया माइनस ऑफ x क्यूब। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन हुआ x के साथ तो मिला माइनस x क्यूब, और माइनस एक्स स्क्वायर का जब मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 के साथ होगा तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ x स्क्वायर। अब सेम हमने फिर साइन चेंज किया, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया, पॉजिटिव को नेगेटिव, और इस टर्म को कैंसिल कर दिया। अब जो बची हुई टर्म है उनको हमने लिखा, तो हमारे पास आया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब हमारा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अगेन डिविडेंड बन गया है। अब अगेन हमको इसकी फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करने के लिए डिवाइज़र में मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अब हमारे पास यहाँ पर x है, हमको बनाना है माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर माइनस x का मल्टीप्लिकेशन करूँगा। तो माइनस x के साथ मल्टीप्लिकेशन होने पे ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, और माइनस x का माइनस 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होकर ये हो जाएगा प्लस ऑफ x। अगेन टर्म चेंज करने के लिए साइन चेंज किए, टर्म कैंसिल करने के लिए साइन चेंज किए, तो ये टर्म आपस में कैंसिल हो गई। माइनस 3x माइनस x मिलकर हो गया माइनस 4x।
और ये -1 एज इट इज़। अभी भी हम देखें जो रिमाइंडर की पावर है, जो डिग्री है, वो हमारे डिवाइज़र की डिग्री के इक्वल है, तो अभी डिवीज़न हमको और करना होगा। अब हमको जो हमारा डिविडेंड है वो -4x -1 है, तो इसकी फर्स्ट टर्म है यहाँ पर -4x और हमारे पास है यहाँ पर कोशिएंट में x। तो क्या मल्टीप्लिकेशन करें कि हमको -4x मिल जाए? तो ऑब्वियसली x ऑलरेडी हमारे पास है, तो सिर्फ हमको -4 का ही मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो -4 का हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया x के साथ, तो ये हो गया हमारे पास -4x, और -4 का जब 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा +1, +4 1 ज़ा 4। ठीक है, साइन चेंज किए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इन टर्म्स को आपस में कैंसिल किया, माइनस माइनस ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पर हमको रिमाइंडर मिल गया 5। ठीक है, तो हमने इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड, इसी ही हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी कहते हैं, और इस डिवीज़न एल्गोरिथम की मदद से हमने रिमाइंडर भी फाइंड आउट कर लिया है और हमने कोशिएंट भी फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डिविडेंड था वो था p ऑफ x, राइट, और हमने p ऑफ x को हमारा डिवाइज़र g ऑफ x से हमने डिवाइड किया, तो हमको कुछ स्टेप्स बाद यहाँ पर रिमाइंडर मिला। ठीक है, तो जो स्टेप्स हमने फॉलो की थी उसके साथ साथ हमको यहाँ पर कोशिएंट भी मिल गया, जिसे हम बोलते हैं q ऑफ x। ठीक है, q ऑफ x हमारा कोशिएंट हो गया, p ऑफ x हमारा डिविडेंड हो गया, g ऑफ x हमारा डिवाइज़र है, और r हमारा रिमाइंडर, या इसको हम r ऑफ x भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इस डिवीज़न एल्गोरिथम को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि हमारी रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, इसका स्टेटमेंट क्या है। तो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ़ p ऑफ x इज़ एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a बी एनी रियल नंबर, इफ़ p ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस a देन द रिमाइंडर इज़ इक्वल टू p ऑफ a। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि ये p ऑफ a क्या होता है। p ऑफ a को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, p ऑफ a को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर x को हमने रिप्लेस किया है a से, तो इस तरह x को a से रिप्लेस करने पर हमको गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x की वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब देखिए हमने डिवीज़न एल्गोरिथम में करा क्या है, हमने इतनी सारी स्टेप्स फॉलो की और फाइनली हमने निकाला है रिमाइंडर, और इस रिमाइंडर को हम रिमाइंडर थ्योरम की मदद से बहुत ही आसानी से और मिनिमम स्टेप में फाइंड आउट कर सकते थे। वो कैसे, हमने ये पूरी स्टेप्स फॉलो की और हमारा रिमाइंडर आया है यहाँ पर -5। ठीक, अब इसी को हम हमारे रिमाइंडर थ्योरम की मदद से करते हैं। देखिए, तो हमारे पास सपोज पॉलिनोमियल है p ऑफ x अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इफ़ p ऑफ x इज़ एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो पॉलिनोमियल हमने जो ले ली हमारी p ऑफ x, वो हमारे पास थी एग्जांपल के तौर पर 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब हमको करना क्या है, यहाँ पर जो इसकी पावर है वो रियल नंबर है। ठीक है, अब p ऑफ x को हमको डिवाइड करना है एक लीनियर पॉलिनोमियल से। यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल है हमारी x माइनस a, तो हमने यहाँ पर एग्जांपल में लीनियर पॉलिनोमियल ली थी x माइनस ऑफ 1, तो हमने x माइनस 1 से इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड किया और रिमाइंडर हमको मिला 5। अब देखिए, जो लीनियर पॉलिनोमियल है हमारी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ तो वो होगी हमारी 1, और इस x की वैल्यू को मैं डायरेक्ट p ऑफ x में पुट कर देता हूँ। तो p ऑफ x में मैंने x को रिप्लेस किया 1 से, तो ये हो जाएगा 3 × 1 टू द पावर 4 माइनस 4 × 1 टू द पावर 3 माइनस 3 × 1 माइनस ऑफ 1। आगे से सॉल्व किया तो यहाँ से मिला मुझे 3, यहाँ से मिलेगा माइनस ऑफ 4, यहाँ से मिला माइनस ऑफ 3 और लास्ट माइनस ऑफ 1। अब यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, -4 और -1 मिलकर आ गया हमारे पास माइनस ऑफ 5। तो देखिए, रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हमने जो हमारा रिमाइंडर था p ऑफ 1, या जिसे हम यहाँ डेफिनेशन में बोल रहे हैं p ऑफ a, वो मिनिमम स्टेप में फाइंड आउट कर लिया, जबकि यही रिमाइंडर हमने इस डिवीज़न एल्गोरिथम की मदद से इतनी सारी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने फाइंड किया था। तो अब रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, इसको समझना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। तो रिमाइंडर थ्योरम से एक्चुअल में हमको जो रिमाइंडर मिलता है वो रिमाइंडर हमारा कहलाता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को ही हम रिमाइंडर कहते हैं। अगर ये रिमाइंडर यहाँ पर 0 हमको मिलता, तो जिस x की वैल्यू a पर हम इसे फाइंड आउट कर रहे हैं, a को हम कहते हमारा 0, या हम इसे कहते रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए, अब इस एग्जांपल के बाद ये रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। तो हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल होगी p ऑफ x,
जिसकी डिग्री ग्रेटर देन होगी 1 या इक्वल टू होगी 1, ठीक है। अब एंड ए बी एनी रियल नंबर, ठीक है, ए कोई भी रियल नंबर है, मतलब वो x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू ए, ठीक है। अगर इसको मैं लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा x माइनस ए, जो कि एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। इस लीनियर इक्वेशन से हमको जब डिवाइड करना होगा p ऑफ x से, तो हमको रिमाइंडर जो मिलेगा वो इक्वल होगा p ऑफ a के, जिसे हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। आई थिंक आपको रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर हमको कुछ इक्वेशंस दिए हैं, लीनियर इक्वेशन, जो कि x प्लस 1, x माइनस 1/2, x प्लस पाई 5 प्लस 2x, ओके। अब हमको जो हमारी गिवन पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को इन इक्वेशन से 1 बाय 1 हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका पहला नंबर का जो क्वेश्चन है x प्लस 1, क्योंकि हमको x प्लस 1 से गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन को डिवाइड करना है, तो जो हमको क्वेश्चन में पॉलिनोमियल गिवन है ये हमारे लिए डिविडेंड हो गई, और जिस पॉलिनोमियल इक्वेशन से हमको इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से, ये हमारे लिए डिवाइजर हो गई। तो हमारे पास हम इनको ऐसा लिख लेते हैं कि जो गिवन पॉलिनोमियल है हमारी p ऑफ x की पॉलिनोमियल गिवन है, जो कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसे हम लिख लेते हैं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 1, ठीक। अब हमसे बोला है इसमें कि हमको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, बट हमसे ये नहीं कहा गया है कि हम इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करें या फिर रिमाइंडर थ्योरम की मदद से सॉल्व करें, ठीक है। हम दोनों ही मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम की मदद से सॉल्व करते हैं। तो हमको g ऑफ x यहाँ गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 का, x प्लस ऑफ 1, जो कि अगेन x का फंक्शन है। तो हम x प्लस 1 को इक्वेट करते हैं 0 से, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस ऑफ 1, ठीक है। हमने रिमाइंडर थ्योरम में ये देखा था कि जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होती है उसी को हम रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। तो हम x की वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। तो p ऑफ 1 या p ऑफ माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा -1 का क्यूब प्लस ऑफ 3 -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 इंटू -1 प्लस ऑफ 1, ठीक है। आगे से सॉल्व किया तो -1 का क्यूब हो गया -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, और 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन होकर ये हो जाएगा +3, और यहाँ पर आ गया हमारे पास -3 प्लस ऑफ 1, ठीक है। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो p ऑफ -1 की जो वैल्यू आई, या हम जिसे कहें कि रिमाइंडर आया, वो आ गया है 0। तो x इज इक्वल टू -1 पर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई है, तो x इज इक्वल टू -1 इस गिवन पॉलिनोमियल का एक 0 भी कहलाएगा, या इसे हम रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। बट अभी हमें रिमाइंडर बताना था, तो रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो ये तो हमने रिमाइंडर थ्योरम की मदद से किया। अगर इसी को हमको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करना होता तो हमको x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ऑफ 1 को डिवाइड करना होता x प्लस ऑफ 1 से, ठीक है। तो हमने डिवीज़न एल्गोरिथम में ये समझा था कि जो हमारा डिविडेंड है उसके फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से हमको डिवाइड करना होता है, ठीक है। और हमें डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को एग्जैक्टली बनाने के लिए कोशेंट की ज़रूरत होती है। तो हम x में क्या मल्टीप्लिकेशन करें कि हमको x क्यूब मिल जाए, तो ऑब्वियसली हमको x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर हमारा कोशेंट बन रहा है, तो x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन जब हमने इन दोनों टर्म से किया तो ये हो गया हमारा x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और x स्क्वायर का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन साइन चेंज किए, पॉजिटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, और ये जो हमारा डिविडेंड था उसकी फर्स्ट टर्म इस तरह कैंसिल हो गई। बाकी टर्म को हम मर्ज करके लिखें, यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ पर -x स्क्वायर है, तो बचेगा हमारे पास 2x स्क्वायर, ठीक है। बाकी दोनों टर्म को हमने एज इट इज़ लिख दिया, तो ये आया प्लस 3x प्लस ऑफ 1। अब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हमारे लिए यहाँ डिविडेंड बन गया। डिवाइज़र अभी हमारे पास x प्लस 1 ही है। अब हमको डिविडेंड का फर्स्ट टर्म बनाना है जो कि 2x स्क्वायर, जबकि x हमारे पास है, तो हमको x के अंदर 2x का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, जिससे 2 ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, ठीक है। 2x का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ हुआ तो ये हो गया हमारा 2x। अब देन साइन चेंज किए, नेगेटिव नेगेटिव, इन टर्म्स को कैंसिल किया। अब बची हुई टर्म्स हमने लिख ली, 3x माइनस 2x बचा x प्लस ऑफ 1, ठीक है। अब हमको x को कैंसिल करना है, तो x ऑलरेडी हमारे पास ये है
हमको सिर्फ x बनाने के लिए यहाँ पर +1 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन हुआ x के साथ, तो ये हो गया x, 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 1 का, वो भी हो गया 1। साइन चेंज किए, साइन चेंज करने पे दोनों ही टर्म्स आपस में कैंसिल होगी। तो इस तरह हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो आ गया 0। और इस रिमाइंडर को हमने रिमाइंडर थ्योरम की मदद से भी सॉल्व कर लिया था, ठीक है। इसीलिए हमारे यहाँ पर हमने रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ किया और यहाँ पर हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ किया। दोनों से ही रिमाइंडर सेम आया है। इज़ दैट क्लियर? ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर हमारे 2 को सॉल्व करते हैं। तो पॉलिनोमियल तो हमारे पास सेम ही रहेगी, जो कि है x³ + 3x² + 3x + 1। और इस गिवन पॉलिनोमियल को हमको डिवाइड करना है पॉलिनोमियल x - 1/2 से, ठीक है। तो x - 1/2 हमारा डिवाइज़र कहलाया। अब सेम हम समझ चुके हैं, तो मैं अब डायरेक्ट करता हूँ। अब मुझे x³ बनाना है, यहाँ हमारे पास x है, तो हमको यहाँ x² का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो x² का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो गया हमारे पास x³ x² का मल्टीप्लिकेशन -1/2 के साथ हुआ, तो ये हुआ -1/2 x²। साइन चेंज किए, साइन चेंज करने पर फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई। इन दोनों ही टर्म को हमने ऐड किया तो हमारे पास 3x² है और 1/2 x² है। तो x² हम कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर बचेगा 3 + 1/2, ठीक है। तो ऐसा कुछ बचेगा, बनेगा हमारे पास 3 + 1/2। इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 3 × 2 = 6 + 1 7/2, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लें इसको 7/2 x², ठीक है। बाकी की टर्म 3x + 1 हमने एज इट इज़ लिखी। अब हमको 7/2 x² बनाना है, जबकि हमारे पास x यहाँ ऑलरेडी है। तो पहले तो हम 7/2 ले लें, क्योंकि हमको x के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है इसमें। तो ये आ गया हमारा 7/2। x हमारे पास ऑलरेडी है, x² बनाना है, तो यहाँ पर हमने एक x ले लिया। अब 7/2 x का इस x के साथ मल्टीप्लिकेशन हो के ये हो जाएगा 7/2 x²। 7/2 x का मल्टीप्लिकेशन -1/2 के साथ भी होगा, तो ये हो जाएगा -7/4 × x, ठीक है। साइन चेंज किए, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया और इस टर्म को यहाँ पर कैंसिल कर दिया, ठीक। अब इन दोनों ही टर्म को हमने ऐड कर दिए, दोनों पॉजिटिव किए, x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा हमारे पास 3 + 7/4, जिसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 = 12, 12 + 7 हो गया 19/4, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 19/4 x + 1, ठीक है। अब हमको 19/4 x बनाना है, जबकि x हमारे पास है, तो हम इसके अंदर 19/4 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 19/4 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे x के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा 19/4 x, ठीक है। और इसका मल्टीप्लिकेशन जब -1/2 के साथ होगा तो ये होगा हमारा -19/4 = 8, ठीक है। साइन चेंज किए, नेगेटिव पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई और 1 + 19/8 हो जाएगा। तो 8 × 1 = 8, 8 + 19 27, 27/8 हमारा रिमाइंडर आ गया, जो कि हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया। अगर रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हमको करना होता तो x को हम सिंपल रिप्लेस कर देंगे 1/2 से, ठीक है। वो भी करके देख लेते हैं, इससे हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा। तो हमने जो हमारी p(x) है उसके अंदर x को रिप्लेस करते हैं 1/2 से, तो ये हो जाएगा हमारा p(1/2) और यहाँ पर राइट हैंड साइड भी मैं x से रिप्लेस कर दूँ तो 1/2 का होल क्यूब + 3x², तो 1/2 का स्क्वायर + 3 × 1/2 + 1, ओके। अब इसको सॉल्व किया आगे, 1/2 का होल क्यूब करना है तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो ये हो गया 1/8 + 3/2 का स्क्वायर 4 + 3/2 + 1, ठीक है। अब हमको एलसीएम अगर इसका लेना है तो इसके डिनोमिनेटर को, सभी के डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो हमारे पास 1/8 तो ऑलरेडी है, तो इसको हम 1/8 ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद इस टर्म के अंदर टू का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेटली कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, नीचे हो गया 4 × 2 = 8, ठीक है। अब थर्ड टर्म में भी हमको यहाँ 8 बनाना है, तो हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे कर देते हैं। तो 3 × 4 हो गया हमारा 12 और 2 × 4 हो गया हमारा 8, ठीक है। + 1 के अंदर भी हम 8 का मल्टीप्लिकेशन 8 का डिवाइड करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 8/8। तो इस तरह सभी का डिनोमिनेटर सेम बन गया है, तो यहाँ पर इसका एलसीएम आ गया 8 और न्यूमरेटर को हमको सिंपल आपस में ऐड कर देना है। तो 1 + 6 हो गया 7,
7 प्लस 12 हो गया हमारा 19, 19 प्लस 8 हो गया 27। तो इस तरह देखिए हमारा रिमाइंडर फिर अगेन सेम आया है। ठीक है, तो यहाँ हमने रिमाइंडर थ्योरम की मदद से इसका रिमाइंडर फाइंड आउट किया है, और यहाँ हमने लॉन्ग डिवीज़न मेथड की मदद से हमने हमारा रिमाइंडर फाइंड आउट किया है। इस डेट के लिए अब इसे आप नोट कर लीजिए, देन हम आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन के केस नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर हमको गिवन पॉलिनोमियल को x से डिवाइड करना है, और इसे भी हम दोनों ही मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहले हम रिमाइंडर थ्योरम की मदद से सॉल्व करें। तो हमको गिवन है पॉलिनोमियल p ऑफ x, जो कि है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ऑफ 1। ठीक है, और हमको डिवाइड करना है x से। इसका मतलब ये जो हमको डिवाइज़र है वो है g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इससे डिवाइड करना है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसको हम इक्वेट कर सकते हैं 0 से। अब x की वैल्यू क्योंकि कोई कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर हमको 0 इसमें पुट करना होगा। तो हमने x को रिप्लेस कर दिया 0 से, तो ये हो गया p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का क्यूब 0 प्लस 3x, x को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी 0, तो बचा हमारे पास 1। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया है p ऑफ 0 पर वो आ गया 1। तो यहाँ पर इस केस नंबर 3 का आंसर हुआ 1। ठीक है, अब इसी को हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमारी इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 1। ठीक है, जो कि हमारा डिविडेंड है, और इस डिविडेंड को हमको डिवाइड करना है x से, जो कि हमारा डिवाइज़र है। तो हमको डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है इस डिवाइज़र से, तो हमको एक्स क्यूब बनाना है। हमको x यहाँ ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब। ओके, आगे कोई टर्म नहीं है, तो यहीं पे ये एंड हो जाएगा। साइन चेंज किए, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, जिससे कि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हुआ। तो बचे हुए टर्म्स हमारे पास आ गए 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 1। ठीक है, अब हमको 3x स्क्वायर को डिवाइड करना है x से, तो हमको 3x स्क्वायर बनाना है। तो हम x के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3x का, क्योंकि x हमारे पास ऑलरेडी है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हो गया 3x स्क्वायर। ठीक, साइन चेंज किए, ये टर्म भी कैंसिल। अब बचा हमारे पास 3x प्लस ऑफ 1। अब हमको 3x बनाना है। ठीक है, 3x बनाने के लिए x हमारे पास ऑलरेडी है, तो सिर्फ हम यहाँ पर 3 का ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 3 इंटू एक्स हो गया 3x, साइन चेंज किए, 3x से 3x कैंसिल, तो अब रिमाइंडर हमारे पास बचा 1, जो कि हमारी लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी सेम आंसर आया। ठीक है, और यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम से भी हमने उसका आंसर निकाल लिया था। ठीक है, अब इसी तरह हम अपने केस नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। केस नंबर 4 में हमको जो गिवन पॉलिनोमियल है हमारी, उसको डिवाइड करना है x प्लस पाई से। ठीक, तो रिमाइंडर थ्योरम से मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुटअप कर दूँ। अब क्योंकि ये हमको डिवाइज़र गिवन है, मतलब g ऑफ x गिवन है, जो कि x प्लस ऑफ पाई, इसको हम इक्वेट कर सकते हैं 0 से। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ पाई। अब माइनस पाई हम इस गिवन इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो p ऑफ पाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 माइनस पाई स्क्वायर प्लस ऑफ 3 इंटू माइनस ऑफ पाई प्लस ऑफ 1। ठीक, आगे से हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पर तो पावर ऑड नंबर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ पाई का क्यूब, और ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 3 पाई स्क्वायर, ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ 3 पाई प्लस ऑफ 1। ठीक, अब आगे इसके हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमारे पास है उसी को हम, जो पाई की इक्वेशन है, इसी को हम रिमाइंडर कहेंगे। ठीक, इसी क्वेश्चन को अगर हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करें, तो हमको एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है x प्लस ऑफ पाई से। ठीक, तो x प्लस पाई हमारा डिवाइज़र हो गया। ओके, अब हमको इस डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म से। तो हमारे पास यहाँ x ऑलरेडी है, हमको एक्स क्यूब बनाना है, तो इसके अंदर हमको मल्टीप्लिकेशन करना होगा एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो ये हो गया हमारे पास एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन पाई के साथ भी होगा, तो ये हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। ओके, साइन चेंज किए, साइन चेंज करने के बाद ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल। ठीक है, और इन दोनों ही टर्म से हम पाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं कॉमन लेते हुए लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस ऑफ पाई इंटू एक्स स्क्वायर, बचा हुआ टर्म हमारा 3x प्लस ऑफ 1। अब हमारा डिविडेंड हो गया 3 माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ऑफ 1। तो हमको इस जो हमारा डिविडेंड है
उसकी फर्स्ट टर्म हमको बनानी है, जबकि हमारे पास x गिवन है। एक्स स्क्वायर हमको चाहिए, तो x तो हमारे पास है, साथ साथ हमको कांस्टेंट में +3 माइनस पाई भी लेना होगा इनटू x। तो x से x का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x स्क्वायर और -3 पाई इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये हो गया 3 माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इस पूरे ही टर्म का पाई के साथ भी मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस पाई इंटू पाई एक्स, ठीक। साइन चेंज किए, दोनों ही पॉजिटिव थे तो नेगेटिव हो जाएंगे, तो उससे हुआ ये कि फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गया। अब बची हुई टर्म एज इट इज़ लिख लें हम। अब यहाँ से x और इधर से भी x हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम x कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 3 इंटू इस पाई का मैं अंदर भी मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा +3 पाई माइनस ऑफ पाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स, राइट। और यहाँ पर ये 1 साथ में चल ही रहा है, +1। अब हमारा जो डिविडेंड है वो कुछ इस तरह हो गया, तो इसका हमको फर्स्ट टर्म बनाना है। x हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमको सिर्फ इसने कांस्टेंट का ही यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो हमको मल्टीप्लिकेशन करना होगा 3 +3 पाई माइनस ऑफ पाई स्क्वायर का, ठीक है। तो इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन हुआ x के साथ, तो ये हो गया 3 +3 पाई माइनस पाई स्क्वायर इंटू एक्स, ओके। और इस पूरे टर्म का इस पाई के साथ भी मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ +पाई इंटू 3 +3 पाई माइनस ऑफ पाई स्क्वायर, ओके। साइन चेंज किया, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये टर्म यहाँ पे कैंसिल हो गया। हम पाई का अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हुए लिख लेते हैं, तो पाई का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया तो ये होगा हमारे पास -3 पाई, ठीक। इस माइनस पाई का +3 पाई से मल्टीप्लिकेशन होकर ये हो जाएगा -3 पाई स्क्वायर, माइनस पाई का माइनस पाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा +पाई क्यूब, ठीक। और ये 1 हमारा अभी चल ही रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम दोनों रिमाइंडर को टैली करें तो दोनों यहाँ पर सेम आ गए हैं, ठीक है। बस इसको अरेंज करना है, तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ रिमाइंडर निकाला है p ऑफ x प्लस पाई का, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो पहले बड़ी टर्म लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा पाई क्यूब -3 पाई स्क्वायर माइनस ऑफ 3 पाई +1, ओके। अब देखिए दोनों से ही हमारा आंसर सेम आया, इज दैट क्लियर। तो हमारा रिमाइंडर ये रहा, ओके। इसी तरह हमारे केस नंबर 5 को भी हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा केस नंबर 4 था, ठीक। ये हमारा केस नंबर 3 था, और केस नंबर 5 भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब केस नंबर 5 में हमको गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है 5 + 2x से, ठीक है। तो पहले हम रिमाइंडर थ्योरम की मदद से इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। तो हमको जो हमारा डिवाइज़र है g ऑफ x वो गिवन है 5 + 2x, ठीक है। इसको हम इक्वेट करें 0 से, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -5/2, ठीक। अब ये वैल्यू हम डायरेक्ट ही गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। तो गिवन पॉलिनोमियल है हमारी p ऑफ x = x³ + 3x² + 3x + 1, तो हम x को रिप्लेस कर देते हैं, तो हमको वैल्यू मिलेगी p ऑफ x की वैल्यू -5/2 पर, तो p ऑफ -5/2 = हमने x को रिप्लेस किया -5/2 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास -5/2 का होल क्यूब प्लस ऑफ 3 इंटू -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस ऑफ 1, ठीक है। आगे से सॉल्व किया, 5 का क्यूब हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 जो कि नेगेटिव होगा, 125/2 का क्यूब हो जाएगा 8, ठीक है। पावर ऑड होने के कारण ये नेगेटिव साइन लिया। अब यहाँ पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 3 ज़ा हो गया हमारा 75/2 का स्क्वायर 4, ओके। आगे यहाँ पे -5 × 3 किया तो -5 3 ज़ा हो गया 15/2 प्लस ऑफ 1, ठीक। हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ गया हमारे पास यहाँ पर 8 एलसीएम आ गया हमारा। तो 8 का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म के साथ हुआ तो 8 से कंप्लीट 8 कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास -125 प्लस ऑफ 8 का मल्टीप्लिकेशन सेकंड टर्म के साथ होगा, तो 8 4 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा तो बचेगा 2, 4 2 ज़ा 8 तो बचेगा 2, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 75 में किया तो ये हो गया हमारा 75 2 ज़ा 150, ठीक है। माइनस ऑफ 8 को 2 4 टाइम्स कैंसिल किया करेगा तो 15 में हम 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो माइनस ऑफ 15 4 ज़ा हो गया हमारा 60 प्लस ऑफ 8 1 ज़ा 8,
ओके, अब इसको हम ऐड कर देते हैं नंबर्स को। तो 125 नेगेटिव का है, 60 नेगेटिव का है, तो पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 125 माइनस 60, तो ये हो गया 1 माइनस 185। ओके, और 150 प्लस 8, ये होगा हमारा पॉजिटिव का, तो 158 अपॉन 8। ठीक, अब यहाँ पर 185 में से अगर हम 158 को सेपरेट करेंगे तो ये बचेगा हमारा 27, जो कि होगा नेगेटिव का, तो 27 अपॉन 8। ठीक है, तो इस तरह हमारा रिमाइंडर आ गया P ऑफ -5/2, जो कि है -27 अपॉन 8। अब इसी को हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमारे यहाँ डिविडेंड है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड में डिविडेंड है हमारा एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ऑफ 1, और यहाँ हमारे पास डिवाइज़र गिवन है जो कि है 5 प्लस 2x, तो हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं 2x प्लस 5। ठीक है, क्योंकि x की पावर को हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है डिवीज़न एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म बनाना है एक्स क्यू, जबकि हमको यहाँ गिवन है 2x। ठीक है, तो हमको 2 नहीं चाहिए, सिर्फ एक्स क्यूब चाहिए। तो मेरे को तो पहले x के अंदर एक एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, साथ साथ 1/2 का भी मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो होगा क्या, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर मिलकर हो जाएगा एक्स क्यूब। तो यहाँ बचा हमारे पास एक्स क्यूब, 1/2 एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ हुआ, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस ऑफ 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर। साइन चेंज किया, ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई, 3x स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो 3x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 3 माइनस 5/2, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 to 6 माइनस 5, दैट इज़ 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक, बाकी के टर्म ने एज इट इज़ लिख लेते हैं, जो कि ये 3x प्लस ऑफ 1। अब हमको 1/2 एक्स स्क्वायर बनाना है। यहाँ पर हमारे पास x है, तो एक x चाहिए मुझे, जो कि पॉजिटिव का, साथ साथ इस 2 को कैंसिल करके डिनोमिनेटर में हमें 2 चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको एक्स स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लिकेशन करूँगा। तो 4 से मल्टीप्लिकेशन करने पे होगा ये कि 4 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो बचेगा डिनोमिनेटर में 2, और x से x का मल्टीप्लिकेशन होकर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 1/2 एक्स स्क्वायर, और x/4 का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड टर्म के साथ हुई है, तो ये हो गया 5/4 इंटू एक्स। ठीक, साइन चेंज किए, साइन चेंज करने पे ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल, इन दोनों से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो बचा हमारे पास 3 माइनस 5/4, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 4 3 12, 12 माइनस 5 हो जाएगा 7, तो यहाँ बचा हमारे पास 7/4 इंटू एक्स प्लस ऑफ 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमको 7/4 चाहिए इंटू एक्स, तो एक्स तो हमारे पास यहाँ ऑलरेडी है, हमको 7/4 बनाने के लिए इसमें हमको 7/8 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक है, तो 7 एज इट इज आ जाएगा, और 8 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम। तो ठीक है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो गया हमारे पास 7/4 इंटू एक्स प्लस ऑफ 7/8 का मल्टीप्लिकेशन 5 से भी होगा, तो 5 7 हो गया 35 अपॉन 8। ठीक, साइन चेंज किए तो ये कैंसिल हो गई टर्म, तो बचा हमारे पास सिर्फ 1 माइनस 35/8। ओके, हम रिमाइंडर सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो जाएगा 8 माइनस 35 अपॉन 8, या 35 माइनस 8, जो कि हो जाएगा -27 अपॉन 8। ठीक है, तो देखिए दोनों ही मेथड से हमारा रिमाइंडर सेम आया। इसी रिमाइंडर को हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए अभी से आप। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ऑफ ए, एक्स माइनस ए, राइट। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों ही मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले हम इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं और देन रिमाइंडर थ्योरम से इसके आंसर को हम वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का अप्लाई करें, तो हमको डिवाइड करना है एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को, तो ये हमारा हो गया डिविडेंड। तो डिविडेंड है हमारा एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 6x माइनस ऑफ ए, इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस ऑफ ए से। ठीक है, अब क्योंकि हमें डिविडेंड का जो हमारा फर्स्ट टर्म है एक्स क्यू, इसको डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है,
ठीक है। तो एक्स क्यूब बनाने के लिए हमको क्वोशिएंट की ज़रूरत होगी, जो कि आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन जब एक्स के साथ होगा तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन माइनस ए के साथ होगा तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर। ओके, साइन चेंज किया, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल। अच्छा, ये टर्म भी आपस में आप कैंसिल, तो बचा हमारे पास सिर्फ 6x माइनस ऑफ ए। अब हमको 6x बनाना है, तो यहाँ पर सिंपल हमको सिर्फ x का ही मल्टीप्लिकेशन 6 का ही मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो 6 का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो गया हमारे पास 6x और माइनस ऑफ 6a। ओके, साइन चेंज किए, साइन चेंज करने पे ये कंप्लीट कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को आपस में ऐड कर देते हैं, तो 6x माइनस a जो कि हो जाएगा 5a। ठीक, तो हमारा रिमाइंडर या जिसे हम बोलें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 8x माइनस a हमारी आ गई है 5a। ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। इसी को हम रिमाइंडर थ्योरम से वेरीफाई कर लेते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में जो हमारा डिवाइज़र था g ऑफ x, वो गिवन है हमको यहाँ पर x माइनस a इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि है a। अब a की वैल्यू हम डायरेक्ट इस गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x में पुट कर देते हैं। तो p ऑफ x है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6a माइनस ऑफ a। ठीक, अब हम x को रिप्लेस कर दें a से, तो हमने रिप्लेस किया x को a से, तो ये हो जाएगा a क्यूब राइट माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस ऑफ 6 इंटू a माइनस ऑफ a। तो यहाँ पर ये हो गया a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर मिलकर हो गया माइनस का a क्यूब प्लस का 6a माइनस ऑफ a। ठीक, ये दोनों आपस में कैंसिल, 6a माइनस a हो जाएगा 5 ऑफ a, जो कि हमारी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रिमाइंडर है। ठीक, इन दोनों ही मेथड से ये रिमाइंडर हमारा सेम आया। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जो कि है चेक वेदर 7 प्लस 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x, है ना। अब हमको यहाँ पर ये चेक करना है कि 7 प्लस 3x गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो इसके लिए हमको 3x क्यूब प्लस 7x को डिवाइड करना होगा 7 प्लस 3x से, और अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है तो तब 7 प्लस 3x इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम इसको दोनों ही मैथड से सॉल्व करते हैं। तो पहले लॉन्ग डिवीजन मैथड इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मैथड में जो हमारा डिविडेंट है वो हो गया 3x क्यूब, क्योंकि हमको 3x क्यूब प्लस 7x में चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं, तो इसलिए 7 प्लस 3x हमारा डिवाइज़र कहलाएगा। तो यहाँ पर डिविडेंट है हमारा 3x क्यूब प्लस ऑफ 7x। ठीक है, और हमारा डिवाइज़र है 7 प्लस 3x, जिसे हम अरेंज करके 3x प्लस 7 लिख सकते हैं। ओके, अब हमको जो हमारा डिविडेंट है 3x क्यूब और जो हमारा डिवाइज़र है 3x, तो हमको 3x क्यूब को डिवाइड करना होगा 3x से, जिसके लिए हमको क्वोशिएंट लगेगा। तो हमको क्वोशिएंट में यहाँ पर डिविडेंड की फर्स्ट टर्म बनानी है, जो कि 3x क्यूब, हमको 3x गिवन है, तो सिंपल हमको यहाँ पर x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो जब x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 3x के साथ होगा तो ये हो जाएगा हमारा 3x क्यूब, और x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 7 से होगा तो ये होगा हमारा 7x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर साइन चेंज किया, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास माइनस 7x स्क्वायर प्लस ऑफ 7x। ठीक, अब हमको माइनस 7x स्क्वायर बनाना है, जबकि हमारे पास है 3x, तो ये टर्म नेगेटिव की है, तो यहाँ पर हमको माइनस का साइन लेना होगा। साथ साथ हमको इसके जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, उसको -7 बनाना है हमको, जबकि यहाँ पर 3 गिवन है, तो 3 और 7 आपस में ये कैंसिल नहीं होगा, तो हमको इस 3 को हटाने के लिए 3 से डिवाइड करना होगा। तो यह हो जाएगा हमारा -7/3 इंटू एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ x ऑलरेडी है तो यहाँ पर सिंपल हम x लेंगे। अब यहाँ पर -7/3 का जब मल्टीप्लिकेशन 3x के साथ होगा तो ये हो जाएगा -7x स्क्वायर, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये वो हमारा -7x स्क्वायर। ठीक है, और -7/3 का मल्टीप्लिकेशन जब 7 के साथ होगा तो ये हो गया हमारा -7/7 इंटू x। ठीक, साइन चेंज किए, दोनों ही टाइम नेगेटिव किए तो पॉजिटिव हो जाएंगी। यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई। अब हमारे पास बचा 7x प्लस 49/3x। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 7
प्लस 49/3, इन दोनों नंबर को ऐड करना होगा। x हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया x हमारा कॉमन आ गया, तो अंदर बचा हमारे पास 7 प्लस 49/3। 3 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ हुआ तो 7 3 ज़ा 21 प्लस 49/3। ओके, अब यहाँ पर इसको हम ऐड कर देते हैं। 49 प्लस 21, 49 प्लस 21 तो 9 प्लस 1 हो गया ये हमारा 0, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 अपॉन 3 इंटू एक्स। ठीक, अब हमको 70/3 इंटू एक्स को कैंसिल करना है, जबकि हमारे पास है यहाँ पर 3x। 70 बनाने के लिए हमको यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना होगा प्लस ऑफ x, तो हमारे पास है 70/9 का। ठीक, तो यहाँ पर 70 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, और 9 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 3 ज़ा 9, तो बचेगा हमारे पास यहाँ 3। तो ये हो गया 70/9 इंटू 3, तो 3 3 ज़ा 9, तो बचा हमारे पास 70/3 इंटू एक्स। ठीक है, और इस 70/9 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ भी होगा, तो ये हो गया हमारे पास 700 7 7 ज़ा 49 अपॉन 9। ठीक, अब यहाँ साइन चेंज किए, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये दोनों ही टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई, तो बचा हमारे पास माइनस 490/9, जो कि हमारा रिमाइंडर है। ठीक, अब ये हमारा रिमाइंडर सही है या नहीं हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं हमारी रिमाइंडर थ्योरम से। तो यहाँ पर हमको जो डिवाइज़र था हमारा g ऑफ x वो गिवन है 7 प्लस 3x। इसको इक्वेट करें अगर हम 0 से, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। ठीक है, और ये हमारी x की वैल्यू 7/3 हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। तो गिवन पॉलिनोमियल है हमारी p ऑफ x, जो कि है 3x³ प्लस 7x। अब यहाँ पर हमने x को रिप्लेस किया -7/3 से, तो p ऑफ -7/3 होगा हमारा 3 इंटू -7/3 का होल क्यूब प्लस ऑफ 7 इंटू -7/3। ठीक है, इसे सॉल्व किया आगे 3 इंटू, ठीक, टर्म क्योंकि पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव क्या आएगी, 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा हो जाएगा हमारा 343, तो ये इंटू 343 अपॉन 3 का क्यू होगा 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। ओके, माइनस ऑफ 7 7 ज़ा 49 अपॉन 3। ओके, अब यहाँ पर हम 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये 3 9 ज़ा हो गया 27, तो बचा हमारे पास माइनस 343 अपॉन 3 9 ज़ा 27 माइनस 49/3। ओके, अब आगे इन दोनों टर्म का एलसीएम आ गया हमारे पास 9 का मल्टीप्लिकेशन हमने फर्स्ट टर्म के साथ किया, तो 9 से 9 कैंसिल, तो बचा हमारे पास 343 माइनस ऑफ 9 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा तो 3 3 ज़ा 9 और 49 3 ज़ा। ठीक है, 3 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। हमको सॉल्व करना है 49 इंटू 3, तो 9 3 ज़ा 27, 27 का 7 कैरी ओवर 2, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, तो ये हो गया हमारे पास -147। राइट, अब इन दोनों नंबर को हमने आपस में ऐड कर दें, ओवरऑल रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। 7 + 3 हो गया 10, कैरी ओवर 1, 4 + 4 8 + 1 हो गया 9, और 3 + 1 हो गया हमारा 4 अपॉन 9। ठीक है, अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम से भी हमने सॉल्व किया, तो इसका रिमाइंडर हमारे पास आया है -7/3 पर -490/9, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो देयरफॉर 7 + 3x इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। इज़ दैट क्लियर? अब इसे आप नोट कर लीजिए।